जय हिंद। आज हम लोग NCERT क्लास 9th हिंदी क्षितिज भाग 1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है दो बैलों की कथा का MCQ क्वेश्चन आंसर और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर दोनों ही करने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1880, ऑप्शन नंबर बी है 1875, ऑप्शन नंबर सी है 1872 और ऑप्शन नंबर डी है 1868। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1880। यानी प्रेमचंद का जन्म जो है वह 1880 में 1880 में बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। बनारस के लम्ही नामक गांव में जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है गणपत राय, ऑप्शन नंबर बी है धनपत राय, ऑप्शन नंबर सी है मूल शंकर और ऑप्शन नंबर डी है नरेंद्र दत्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनपत राय। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, कि प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर को कितने भागों में संकलित किया गया है। तो प्रेमचंद की जो कहानियाँ थी उसको मुख्यतः 8 भागों में संकलित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, कि जानवरों में बुद्धिहीन किसे समझा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बैल, ऑप्शन नंबर बी है गधा, ऑप्शन नंबर सी है कुत्ता, ऑप्शन नंबर डी है बिल्ली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गधा। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक में बछिया का ताऊ का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है गधा, ऑप्शन नंबर बी है बैल, ऑप्शन नंबर सी है झूरी और ऑप्शन नंबर डी है गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कि झूरी काछी के दोनों बैलों का नाम क्या था। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि झूरी काछी के दोनों बैलों का नाम हीरा और मोती था। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झूरी के साले का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है गया, ऑप्शन नंबर बी है मोती, ऑप्शन नंबर सी है हीरा और ऑप्शन नंबर डी है गोपी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी झूरी के साले का नाम था गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कि गांव के लड़के हीरा और मोती का किस प्रकार स्वागत किया। ऑप्शन नंबर ए है तालियां बजाकर, ऑप्शन नंबर बी है नृत्य करके, ऑप्शन नंबर सी है संगीत सुनाकर और ऑप्शन नंबर डी है पीट कर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तालियां बजाकर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कि बैलों को नमक हराम किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए है झूरी ने, ऑप्शन नंबर बी है गया ने, ऑप्शन नंबर सी है झूरी की पत्नी ने और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झूरी की पत्नी ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कि बैलों को कामचोर किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए है झूरी की पत्नी ने, ऑप्शन नंबर बी है गया ने, ऑप्शन नंबर सी है झूरी ने और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झूरी की पत्नी ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, कि हीरा और मोती के मालिक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है गया, ऑप्शन नंबर बी है झूरी, ऑप्शन नंबर सी है प्रेमचंद और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झूरी, यानी हीरा और मोती के मालिक जो थे वो झूरी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, कि हीरा मोती आपसी बातचीत कैसे प्रकट करते थे। ऑप्शन नंबर ए है मौन भाषा से, ऑप्शन नंबर बी है आंखों के इशारों से, ऑप्शन नंबर सी है आवाज़ देकर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौन भाषा से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कि हीरा मोती को रोटी कौन खिलाती थी। ऑप्शन नंबर ए है गया,
ऑप्शन नंबर बी है गया की पत्नी, ऑप्शन नंबर सी है हीरा की माँ और ऑप्शन नंबर डी है भेड़ों की पुत्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हीरा और मोती को जो है वो भेड़ों की पुत्री रोटी खिलाया करती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि किसके रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है गया, ऑप्शन नंबर बी है हीरा, ऑप्शन नंबर सी है मोती और ऑप्शन नंबर डी है हीरा और मोती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीरा और मोती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि किस फसल के खेत में हीरा और मोती ने चलना शुरू कर दिया। तो आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि मल्ल युद्ध के आदि कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है हीरा, ऑप्शन नंबर बी है मोती, ऑप्शन नंबर सी है साड़ और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साड़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि सुबह सुबह कांजी होश में किसे बंद कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है हीरा और मोती, ऑप्शन नंबर बी है साड़, ऑप्शन नंबर सी है बकरी और ऑप्शन नंबर डी है गधा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीरा और मोती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि दो बेलों की कथा में कांजी होश का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए है मवेशी खाना, ऑप्शन नंबर बी है तालाब, ऑप्शन नंबर सी है धर्मशाला और ऑप्शन नंबर डी है सड़क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मवेशी खाना, यानी कांजी होश का अर्थ होता है मवेशी खाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1936, ऑप्शन नंबर बी है 1963, ऑप्शन नंबर सी है 1976 और ऑप्शन नंबर डी है 1985। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1936। अगला क्वेश्चन है कि गधे का छोटा भाई किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बैल, ऑप्शन नंबर बी है घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी है हाथी और ऑप्शन नंबर डी है बंदर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैल। अब हम लोग दो बेलों की कथा चैप्टर का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कांजीहोस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो इसका जो आंसर है वो कह रहा है कि कांजीहोस एक प्रकार से पशुओं का जेल था। उसमें ऐसे आवारा पशुओं को कैद करके रखा जाता था जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलों को बर्बाद किया करते थे। अतः कांजीहोस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने ना दे, इसलिए हर रोज़ उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी। यानी कहने का अर्थ है कि कांजीहोस जो था वो एक प्रकार से पशुओं का जेल था और उसमें ऐसे आवारा पशुओं को कैद करके रखा जाता था जो दूसरों का खेत में घुसकर फसलों को बर्बाद किया करते थे। अतः कांजीहोस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे और भागने ना दे, इसलिए हर रोज़ जो है उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो इसका जो आंसर है वो कह रहा है कि छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेतों में जोतता, मारता, पीटता तथा शाम को सूखा भूसा डाल देता था। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देख उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो इसका जो आंसर है वो कह रहा है कि इस कहानी में निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। पहला नंबर पॉइंट कह रहा है कि सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील होना संसार के लिए पाप है।
बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। यानी कह रहा है कि इस संसार में जो व्यक्ति ज़्यादा सीधा और सहनशील होता है वो जो है इस संसार के लिए पाप कहलाता है ना। और ऐसे इंसान को जो है मूर्ख या फिर गधा कहा जाता है। इसका जो दूसरा नंबर पॉइंट है वो कह रहा है कि इसलिए मनुष्यों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। तीसरा नंबर पॉइंट कह रहा है कि आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्यों को कष्ट उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो इसका जो आंसर है वो कह रहा है कि गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी समझा जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना है, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। गाय, कुत्ता एवं बैल जैसे जानवर कभी कभी गुस्सा करते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता है। गुणों के विषय में वह ऋषियों और मुनियों से कम नहीं है। अब जो है हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो इस कहानी में निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जैसे यह कह रहा है पहला नंबर पॉइंट में कि दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते तो हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा भार उसी के कंधे पर रहे। यानी जब भी हीरा और मोती को जो है एक साथ गाड़ी में जोता जाता था तो दोनों की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा भार जो है वो उसी के कंधे पर रहे। जिसका दूसरा नंबर पॉइंट है वो कह रहा है कि दोनों एक साथ खाने के लिए नाद में मुंह डालते, एक मुंह उठा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है कि मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा चाहता तो वह वहाँ से भाग सकता था, परंतु अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर वो भी पकड़ा जाता है। तो यही था आपका पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।